नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज छोटे बड़े सभी मंदिरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती है, तो आप पूजा पाठ जरूर करें, आप भी भगवान का अंतर्ध्यान लगाएं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि आप भगवान शंकर से ये भी आशीर्वाद जरूर मांगें कि आपके आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर कर सकें। साथ ही साथ त्यौहार को भी पूरी तरह से एंजॉय करके आप मनाइए। तो आइए हम इस सिलसिले को बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी तैयारी लगातार होती रहे, इसी सिलसिले को लेकर आज हम वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर हैं जो सदाबहार ऑब्जेक्टिव कहे जाते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आज हम सेलेक्ट किए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं भारत के क्लासिकल डांस, फोक डांसों पर और साथ ही साथ वाद्य यंत्रों से रिलेटेड। ये प्रश्न कितने उपयोगी हैं इसका अंदाज़ा आपको कुछ ही समय में लग जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें ताकि आपको जो एग्ज़ाम नज़दीक में है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आइए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये दिया गया है कि निम्नलिखित कलाकारों और उसके कला रूपों का मेल करना है। कौन सा कलाकार और उसका कौन सा इसमें क्षेत्र है, इसको मैच करना है, इसको मिलाना है। तो आइए देखते हैं। एक तरफ में कलाकार दिया है, दूसरे साइड में कला रूप दिया है। जतीन दास। जतीन दास की जब बात की जाती है तो इनका संबंध आता है सीधे चित्रकला से। और देखिए, ऐसा ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। यहाँ देखें, ये आपको दिख रहा है चित्रकला, ठीक है ना। तो जतीन दास का संबंध हम किससे लगा देंगे? चित्रकला से। अगला दे रहे हैं परवीन सुल्ताना। परवीन सुल्ताना। परवीन सुल्ताना की अगर बात करें तो इनका जो संबंध है कंठ संगीत से, तो यहाँ देखें ये इनका 3 नंबर में ऑप्शन में जाएगा, मैच करेगा। तो ये हो गया आपको हिंदुस्तानी संगीत। उसके बाद है प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता की जब बात की जाती है तो इनका संबंध आता है मूर्ति कला से, यानी ये मैच करेंगे 4 नंबर ऑप्शन के साथ। और जो उस्ताद बिलायत खां हैं, उस्ताद बिलायत खां, इनका संबंध सीधे होगा सितार से, यानी ये आपको जाएंगे नंबर 1 ऑप्शन के साथ। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 आप याद रखें, 2 3 4 1। और आइए हम ऐसे ऑप्शन को देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है, 2 3 4 1 का ऑप्शन। चलिए आइए इसमें मिलाते हैं। 2 3 4 1 कहाँ है? 2 3 4 1। देखिए यहाँ पर मिल रहा है 2 3 4 1, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ये आपका ऑप्शन सही है, जिसमें साफ शब्दों में देखिए यहाँ मिला हुआ है 2 3 4 1, ठीक है ना। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में किसको समझा जाता है? सितार का जनक निम्नलिखित में किसको समझा जाता है? ऑप्शन दे रहा है मियाँ तानसेन, वैजू बावरा, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अली खां। अगर इसमें मैं बात करूं तो आमिर खुसरो पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत ही फेमस रहे हैं। सितार का जनक, बीड़ा का जनक, अगर बीड़ा भी कहें तो बीड़ा का भी यही ध्यान रखना है कि इस सब की शुरुआत किसने की? आमिर खुसरो ने की, जिनको भारत में तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो कहे जाते हैं तोताए हिंद। तो ये सहतारा यानी सितार और बीड़ा दोनों का जनक या आविष्कार करने वाले जो महान कलाकार थे उनका नाम था आमिर खुसरो। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? पेंटिंग के क्षेत्र में कौन मशहूर हुए हैं? ऑप्शन दे रहा है परवीन सुल्ताना, पो.टी.एन. कृष्णन, राम किंकर और राजा रवि वर्मा। ये याद रखिएगा, ये तो हाईलाइटेड प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजा रवि वर्मा का संबंध जो है किससे है? चित्रकला से है। उसी प्रकार से एक नाम आता है अमृता शेरगिल। एक और नाम याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल।
अमृता शेरगिल का संबंध भी पूछे कि किस क्षेत्र से, तो आपको क्या बताना है कि अमृता शेरगिल का संबंध भी चित्रकला के क्षेत्र से ही है। चित्रकला की जब बात आती है तो एक नाम आता है मधुबनी पेंटिंग, जो पूरे भारत में फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जिसका विकास भारत के मिथिलांचल क्षेत्र में हुआ है, और ये मिथिलांचल क्षेत्र अगर बात करें तो बिहार में आता है। तो बिहार की बहुत ही एक बेहतरीन और खूबसूरत पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। तो चित्रकला से रिलेटेड ये आपको हो गए राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वही कार्य करना है इसमें भी, कलाकारों और उसके कला रूपों का मेल करना है। तो इसको भी हम पहले मेल करते हैं, ये देखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान, पहला दिया है उस्ताद अलाउद्दीन खान, और अलाउद्दीन खान साहब जाने जाते हैं भारत में सरोद के लिए, सरोद के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सरोद वादक हैं, यानी ये आपको मैच कर रहे हैं किसके साथ, तो ये आपको दूसरे वाले के साथ, ये मैच कर रहे हैं दूसरे वाले के साथ। सरोद की जहाँ तक बात है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरोद में कुल 17 तार होते हैं, सरोद में कुल 17 तार होते हैं। उसके बाद देखिए कि हेमा मालिनी, भारत की मशहूर नृत्यांगना हेमा मालिनी, और हेमा मालिनी मशहूर है किस लिए, तो ये मशहूर है भरतनाट्यम के लिए, यानी कि ये आपको भरतनाट्यम के साथ जाएगी। तो इनका संबंध हो गया आपको एक के साथ, ये हो गया आपको एक। तो पहले दो उसके बाद एक। अब आइए बिरजू महाराज। बिरजू महाराज तो भारत में इतने मशहूर है ये बिरजू महाराज, जो कि जाने जाते हैं किसके लिए, कथक नृत्य के लिए। ये भारत में मशहूर है किसके लिए, कथक नृत्य के लिए। तो ये याद रखिएगा कि ये आपको बिरजू महाराज आएंगे 4 नंबर ऑप्शन में। कथक भारत का एक क्लासिकल डांस है और इसके मशहूर कलाकार हैं बिरजू महाराज। अब उसके बाद देखिए अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। और पंडित शिव कुमार शर्मा की बात की जाए तो इनका संबंध जो है वो संतूर से है, संतूर से है, यानी ये ऑप्शन जाएगा आपको 3 में। इसको आपको कैसे याद करना है, देखिए यहाँ पर शिव दिख रहा है ना, शिव, ये बड़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है शिव। और आज देखिए आज महाशिवरात्रि है भी, तो भगवान शिव का ही आज पूजा अर्चना होने वाला है मंदिरों में। तो शिव से यहाँ संतूर को कैसे हम, तो शिव से संतूर को कैसे हम मिलाएंगे, देखिए शिव और यहाँ संतु से हम बना लेंगे संत, संतु में एक शब्द मिलेगा संत। तो भाई भगवान शिव भी क्या थे, एक संत ही तो थे, एक ऐसे संत थे जो हमेशा अपने में ही मग्न रहा करते थे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि शिव जैसे ही पूछेगा आप क्या बनेगा, संत, संतूर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन अब क्या मिलना चाहिए, आपका ऑप्शन मिलना चाहिए 2 1 4 3, 2 1 4 3। अब आइए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, याद रखें 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखें यहाँ पर मिल गया ऑप्शन, लास्ट में देखें 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ये हो गया आपका सही आंसर। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य होता है, गरबा नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, ऑप्शन दे रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। याद रखेंगे इसको, गरबा नृत्य कहाँ पर है, गुजरात में। और गरबा ही नहीं बल्कि गुजरात से एक और याद रखना है, दांडिया, दांडिया, दांडिया नृत्य जो प्रेम श्रृंगार पर आधारित है। गरबा जो किसी महिला के गर्भ धारण करने की खुशी में ये नृत्य जो है महिलाएं करती हैं, उस महिला को अपने घेरे में लेकर। तो गरबा नृत्य का संबंध भी गुजरात से, ग से गरबा, ग से गुजरात। और दांडिया का भी संबंध किससे है, ये भी आपको गुजरात से है। बाकी महाराष्ट्र की जब बात करें तो लावनी और तमाशा ये महाराष्ट्र से हैं। राजस्थान में तो खैर बहुत सारा लोक नृत्य हैं, जैसे पनिहारी भी हैं, सुईसीनी भी हैं, कठपुतली भी हैं। ये सब कहाँ पे, राजस्थान में। पंजाब में तो आपको पता है ना कि पंजाब में हीर गीत चलता है, एक हीर गीत हो गया, भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, ये सब कहाँ पर है, पंजाब में। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। पंडित भीमसेन जोशी जिनको 2008 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा और पत्रकारिता। आपका सही आंसर बनेगा शास्त्रीय संगीत से, यानी कि ये गायन करने का काम करते थे पंडित भीमसेन जोशी, और इसी चीज़ को लेकर इनको 2008 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो याद रखेंगे कि ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भी व्यक्ति हैं। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है, मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है। मोहिनी अट्टम देखिए यहाँ
पर मोहिनी अट्टम दिया है। अट्टम से रिलेटेड कुछ और भी होते हैं फोक डांस। इन अट्टम से रिलेटेड फोक डांसों का संबंध हम सीधे केरला से लेकर आते हैं। वैसे केरला की अगर बात करें तो केरला में दो बड़ी फेमस हैं। एक तो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम है क्लासिकल डांस। मोहिनी अट्टम क्या है? ये क्लासिकल डांस हो गया। एक हो गया मोहिनी अट्टम, जो लड़के खूब रटते हैं इसको, मोहिनी अट्टम। और एक हो गया कथकली। कथकली एक ऐसा फोक डांस जिसमें करने वाले कलाकार अपने चेहरे पर मास्क लगा के नृत्य करते हैं। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरला का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है। मणिपुर में मणिपुरी फेमस है, कर्नाटक में यक्षगान, और तमिलनाडु का तो भरतनाट्यम पूरे भारत में विख्यात है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध से रिलेटेड नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बम्बो नृत्य, ये भी बड़ा फेमस है। मयूरभंज का छाओ, छाओ नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए छऊ, छऊ। उसी प्रकार से झारखंड का भी छऊ होता है और साथ ही साथ बंगाल का भी छऊ होता है। तो ये तीन छऊ नृत्य जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मयूरभंज आपको ओडिशा में आता है। तो ये मयूरभंज का जो छऊ है यही युद्ध संबंधी नृत्यों को दिखाता है। युद्ध संबंधी नृत्यों को दिखाने का काम यही करता है। वैसे हमको बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू नहीं देखे होंगे तो ये सारा जो क्वेश्चन आपको बन रहा है, ये सारा क्वेश्चन मेरे क्लासिकल डांस और फोक डांस से रिलेटेड जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है उसी से ये सारे जो है आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी ज़रूर डाल दूंगा ताकि आप एक बार फिर से उसको देख करके अपने चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छे स्टेप से समझाया गया है कि किसका संबंध किस राज्य से होगा और बिल्कुल ट्रिकी तरीके से समझाया गया है। तो आप उस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो फिर इन प्रश्नों का जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से मैं वीडियो के अंत में लिंक जरूर डालूंगा, आप उस लिंक पर जाकर सीधे क्लिक करेंगे और फिर वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। देखिए, जिस क्वेश्चन को मैं कह रहा था वही क्वेश्चन, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। ये कहाँ पर फेमस है? बिहार में। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। बिहार के मिथिलांचल इलाके में, जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है। अब आइए हम अगले प्रश्न को लेकर चले। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न कितना अच्छा दिया है। कलाकार और उनके कला रूपों का फिर से मेल करना है। दे रहा है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है, यानी पन्नालाल घोष के साथ क्या आ जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर देखें, ये आपका बांसुरी का जो दिख रहा है ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया। पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तानी संगीत को लेकर। तो हिंदुस्तानी संगीत के साथ इनको मैच करेंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 4 नंबर ऑप्शन के साथ। तो 3 के बाद आपका होगा 4। उसके बाद अंजलि ईना मेनन एक और जो है ये चित्रकला से रिलेटेड कलाकार हैं, तो ये आपको नंबर 1 पे रखना है। ये हो गया आपका पहला। और उसके बाद देखिए मदुराई मणि अय्यर। मदुराई मणि अय्यर का संबंध आप लगाएंगे कर्नाटक संगीत यानी कंठ संगीत से, कर्नाटक संगीत से लगाना है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दूसरा। तो आपका सही आंसर क्या मिलना चाहिए? 3 4 1 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब आइए देखते हैं ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं। 3 4 1 2 ढूंढना है। 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए यहाँ पर 3 4 1 2 ये मैच कर गया आपका, ये आपका सही आंसर है 3 4 1 2। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ये भी क्वेश्चन एक और मिलान दे रहा है कि निम्नलिखित कलाकारों के कला रूपों का मिलान कीजिए। संयुक्त पाणिग्रही। संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किससे है? तो संयुक्त पाणिग्रही का संबंध है ओडिसी नृत्य से। इनका संबंध जाएगा किससे? ओडिसी नृत्य। और ऐसा ऑप्शन दे रखा है किसमें? 4 में, यानी कि इसमें हो जाएगा आपको 4। फिर देखें कि पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो बहुत ही प्रसिद्ध है किस लिए? सितार के लिए। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है, यानी इनमें जाएगा 1 नंबर, 1 हो गया। और पालघाट मणि अय्यर। पालघाट मणि अय्यर मृदंगम से। मृदंगम यानी कि ये हो जाएगा आपको 2 नंबर, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होगा 3, यानी एन गोपाल कृष्ण अय्यर का संबंध किससे जाएगा? तीसरे वाले से। तो यहाँ पर हम 3 लिख दे रहे हैं। तो अब आपके सामने ऑप्शन क्या होना चाहिए? 4 3 1 2। 4 3 1 2। आइए देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। ये देखिए आप ऑप्शन 4 3 1 2 आपका मैच कर गया, तो ये आपका सही आंसर है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। फिर से एक बार मैच कराना है
और देखिए यहाँ पर नाम आ रहा है अमृता शेरगिल। आपको ध्यान होगा अब अमृता शेरगिल मशहूर जो है कलाकार है किस चीज़ को लेकर, चित्रकला। तो ये देखिए आपका ऑप्शन किस में जा रहा है, 3 नंबर में। तो ये हो गया आपको पहले का तीसरा। उसके बाद देखिए टी स्वामीनाथन। टी स्वामीनाथन का संबंध किससे जाएगा, ये जाएगा बांसुरी के साथ, बांसुरी के साथ, यानी ये हो गया आपको 1 नंबर। टी स्वामीनाथन का संबंध किससे है, बांसुरी के साथ है। कलामंडलम कृष्णन नायर। कलामंडलम कृष्णन नायर ये बड़ी मशहूर है कथकली के लिए, कथकली के लिए। देखिए ये आपको ऑप्शन में जाएगा किस में, 2 नंबर में। और ये लास्ट में देखिए पद्मा सुब्रमण्यम 4 में जाएंगे, 4 में। पद्मा सुब्रमण्यम किस में जाएंगे, ये भरतनाट्यम में जाएंगे, यानी 4 नंबर पे आएंगे। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो रहा है वो 3 1 2 4, 3 1 2 4। आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ है। देखिए इसमें 3 1 2 4, जी हाँ पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया, तो आपका यही सही आंसर है, 3 1 2 4। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्नों को बढ़ें। निम्नलिखित में वो कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत में सुविख्यात हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, शोभना नारायण, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित जसराज। जी हाँ ये नाम आ गया आपके सामने, पंडित जसराज, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के एक मशहूर जो है संगीतकार पंडित जसराज हैं। ये आपका सही ऑप्शन हो गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी आगे के बारे में कोई पढ़ना नहीं है, क्योंकि जसराज जी बहुत विख्यात हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत में। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। काशिदाकारी चिकनकरा, चिकनकरा, चिकनकरा होता है, चिकनकार जो कला दिया हुआ है, शैली है एक, वो कहाँ पर है, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ। ये लखनऊ की मशहूर जो है ये कला है काशिदाकारी करने की, चिकनकरा कैली। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए जोड़ा मिलाना है। और देखिए हीर गीत, मैंने कुछ समय पहले बताया था, हीर गीत का संबंध कहाँ से है, पंजाब से है, पंजाब, यानी कि पहले का 2 होगा ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भटियाली दिया है। भटियाली जो है ये कहाँ पर फेमस है, तो ये फेमस है आपको बंगाल में, यानी कि ये हो जाएगा 1। गरबा नृत्य तो मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि ये कहाँ पर फेमस है, गुजरात में, ग से गरबा, ग से गुजरात, यानी कि ये हो गया 4। और रास नृत्य जो होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, यानी ये हो गया 3। तो आपका ऑप्शन क्या मिलना चाहिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3। आइए हम ऐसे ऑप्शन को देखते हैं। 2 से स्टार्टिंग नहीं, 2 से स्टार्टिंग नहीं, 2 1 4 3। देखिए यहाँ पर 2 1 4 3, ये आपका सही आंसर हो गया। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, अमीर खुसरो सरोद, अमीर खुसरो सरोद यहाँ पर ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि बाकी सब क्या है, सही है। पंडित भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म, शंभू महाराज कथक। ये अमीर खुसरो का संबंध इससे नहीं है। अमीर खुसरो का जो संबंध है वो किससे है, तो ये सितार से हैं, सितार से हैं। और सितार कहें और साथ ही साथ अगर रहता कि वीणा, तो वीणा भी आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर जो है सरोद दे दिया है, ये बिल्कुल गलत है। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न दे रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, तो आपको बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में है। और यही पूछा है कि ये जो इसके अंदर गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो किस धर्म से रिलेटेड हैं, हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध जैन। जी हाँ, तीनों का यहाँ पर गुफा मौजूद है, तीनों का यहाँ पर गुफा मौजूद है। आपका सही आंसर होगा हिंदू, बौद्ध और जैन। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। जी हाँ, अकबर के दरबार का सबसे बड़ा संगीतकार था तानसेन। तानसेन का पूछा गया है कि मूल नाम क्या था, तानसेन का मूल नाम क्या है, लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडेय पांडे। इनका सही आंसर होगा रामतनु पांडे, ये रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे उनका नाम था रामतनु पांडे। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। इसके बारे में चर्चा भी किया है कि फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी। महात्मा गांधी की भूमिका दिया है अमरीश पुरी, परेश रावल, बेन किंग्सले और रिचर्ड एटनबरो। ये बेन किंग्सले होगा। जी हाँ, बेन किंग्सले, ये इंग्लैंड के कलाकार हैं। बेन किंग्सले 1982 में ये पिक्चर प्रकाशित हुआ था और इस पिक्चर को मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी आपको गांधी फिल्म में जो कॉस्मेटिक डिजाइनिंग का काम करवाई थी वो भारत की इकाई थी कौन, जिसका नाम था भानु अथैया, जिनको कॉस्मेटिक डिजाइनिंग के लिए भी
ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जहां तक बात रही रिचर्ड एटनबरो की, तो इन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया था, यानी कि इन्होंने ही फिल्म को बनाया था। लेकिन गांधी की जो भूमिका निभाए थे कलाकार, उनका नाम है बेन किंग्सले। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अमजद अली खान का संबंध किस क्षेत्र से है? वायलिन, सितार, सरोद और नारंगी। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से। ये सरोद के कलाकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको चुनना है। दिया है पन्नालाल घोष बांसुरी, गुरु गोपी कृष्णा कथक, निखिल बनर्जी संतूर, नंदलाल बोस चित्रकला। ये गलत है। यहाँ देखिए निखिल बनर्जी का संबंध इससे नहीं होगा। जी हाँ, निखिल बनर्जी का संबंध जो है वो तबला से है, ये बिल्कुल गलत दिया है। ये संतूर से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तबला से रिलेटेड है। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? रऊफ जी नहीं, रऊफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ये नहीं होगा। झोरा ये आपको झोरा ये यूपी से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। विधि आपको यूपी से ही आता है, ये भी रिलेटेड नहीं है। सुई सीनी जी हाँ राजस्थान से रिलेटेड हैं। तो राजस्थान के मशहूर लोक नृत्य कौन कौन है, इसको अगर आपको अच्छे ढंग से देखना होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। वो वीडियो जिसमें मैंने क्लासिकल डांस और फोक डांस के बारे में बताया हुआ है, मैं उसका लिंक को भी नीचे डाल दूंगा। आप ज़रूर वीडियो को देखेंगे ताकि इन सारे प्रश्नों पर आपका डाउट दूर हो सके। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक की जब बात आती है तो ये बात आती है किसकी? यक्षगान की, यानी पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे विधि देखिए, विधि का संबंध यूपी से है। जात्रा जो है वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल में जाइए तो जतरा बना कर जाइए। झोरा के संबंध जो है ये आपका यूपी से हैं, ये आपको यूपी से हैं। झोरा का संबंध किससे हो गया? यूपी से है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? यूपी से कौन रिलेटेड है? तो देखिए यूपी से बात जब आती है तो विधि भी है यहाँ पर, यूपी से ही है विधि। थोरा तो हमें पता नहीं है। अब ये कौन सा लोक नृत्य है इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि झोरा जो है रहता तो यूपी से हो जाता। पता नहीं ये मिस्टेक हुआ है लेटर को लिखते समय या थोड़ा कोई होता है, ये क्लियर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन विधि यूपी। तमाशा ये सीधे हम MH करेंगे, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और रऊफ जम्मू कश्मीर से ये रिलेटेड है। तो ये क्लियर नहीं है थोड़ा। हाँ, झोरा रहता तो यूपी होता। तो यानी कि जो सही वर्ड है उस पर चलेंगे तो विधि आपका सही आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए, लोकनृत्य जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड कौन सा है? झोरा। देखिए झोरा में बताया था ना कि ये यूपी से हो गया। विधि भी आपको यूपी से ही हो गया। रऊफ ये आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर से। सुई सीनी हो गया राजस्थान। तो आपका सही आंसर क्या जा रहा है? रऊफ, जो किसका संबंध कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर से है। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर। आपका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आपको याद कैसे करना है? आंध्र को कर लेंगे आधा, आंध्र को क्या कर लेंगे? आधा। और कूची यानी कर लेंगे कच्ची। पूड़ी से हो गया पूड़ी। आंध्र प्रदेश की कच्ची पूड़ी, यानी कि कच्ची जो पूड़ी है वो आधी ही है, आधी पकी है। तो आधी कच्ची पूड़ी, ठीक है ना। आधी कच्ची पूड़ी की बात करेंगे तो आधी से क्या बना लेंगे? आंध्र प्रदेश। कच्ची से हो गया कुची, या पूड़ी से तो पूड़ी हो ही गया, तो कुची पूड़ी, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, जी हाँ बौद्ध से रिलेटेड है। उपनिषद नहीं है, अंग नहीं है, आरण्यक नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। जैसे कि आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटकों की रचना हुई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों को मिलाकर ही त्रिपिटक कहा जाता है। नौटंकी किस निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये उत्तर प्रदेश का मशहूर लोक नृत्य है। अगर आप क्लासिकल डांस और फोक डांस वाले वीडियोस को देखिएगा तो आपको वहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में नौटंकी के अलावा और कौन से लोक नृत्य हैं और वो कैसे हम याद करेंगे, क्योंकि उसमें ट्रिकी तरीके से सब कुछ बताया गया है। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सत्यजीत रे भारत की तरफ से ऑस्कर जीतने वाले पहले पुरुष हैं, सत्यजीत रे। साथ ही साथ भारत की तरफ से
भारत रत्न जीतने वाले फिल्मी कलाकार पहले कौन है? सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे जिनको 1992 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। यहाँ दिया है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है? शास्त्रीय नृत्य नहीं, पत्रकारिता बिल्कुल नहीं, शास्त्रीय संगीत नहीं, फिल्मों का निर्देशन, फिल्मों का निर्देशन। जैसे कि आपको पता है कि सत्यजीत रे की जो पहली पिक्चर थी पाथेर पंचाली, वो काफ़ी मशहूर हुआ था इंडिया में। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? मकर संक्रांति। जी नहीं, ये बहुत ज़्यादा मनता है मकर संक्रांति। आपको आंध्र प्रदेश में बहुत मशहूर है वहाँ पर, और तेलंगाना में। युगादि, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ओणम, ओणम जो है केरला में चले जाइए, ये भी नहीं है। रोगाली बिहू, जी हाँ बिहू, बिहू जो है बहुत फेमस है। और ऐसे लड़के याद करते हैं कि असम की बहू, असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई, तो वहाँ का एक और लोक नृत्य है कली गोपाल। ये कली गोपाल भी कहाँ चलता है? तो ये भी आपको असम में ही है। तो असम की बहू, बहू से क्या बनेगा? बिहू कली गोपाल के साथ भाग गई। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। तो भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर कहाँ पर मशहूर है? ये असम में है, असम में है, जहाँ पर बहुत सारे अघौड़ी साधु वगैरह मिल जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध है कहाँ पर? असम में। माता रानी का मंदिर है ये कामाख्या मंदिर, जो कि असम में प्रसिद्ध है।